हम ये देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर अलग-अलग चेन्स आ रही हैं। जैसे इथेरियम आया, सोलाना आया, फिर हमने लेयर 1s जिनको कहते हैं, तो लेयर 1s है, फिर लेयर 2 आई स्केलिंग सॉल्यूशन। तो लोग काफ़ी कन्फ्यूज़ होते हैं, लेयर 1 क्या होता है, लेयर 2 क्या होता है? एक अगर स्टार्ट में आप ये बता दो कि लेयर 1, लेयर 2 और अ, दुनिया में क्या बहुत सारी चेन्स होंगी या एक चेन डोमिनेट करेगी? अ, जैसे हमने वेब 2 के अंदर देखा ना आपके 3-4 कंपनियाँ ही रह गई लास्ट में जो डोमिनेट करती हैं। भाई सर्च इंजन में गूगल, उसके अब सामने कुछ नहीं आया। ऑपरेटिंग सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट, उसके सामने कुछ नहीं आया। और अगर हम देखें फ़ोन्स के अंदर देखें तो आज एप्पल का दबदबा है। अ, उसके बाद हम देखें एनवीडिया चिप्स के अंदर। मतलब ये दुनिया कितनी कंसंट्रेटेड है मतलब और वो भी ये कोइंसिडेंस है कि सारी अमेरिकन कंपनीज़ ही डोमिनेट करती हैं, मतलब ये भी एक अलग ही चीज़ है। तो जो कि लोगों को लगता है कि यार अमेरिका का जो एंटरप्रेन्योर है वो नॉर्मल ह्यूमन से ज़्यादा सुपीरियर है। वो एक अलग डिबेट है। बट क्योंकि कैपिटल है वहाँ पे ब्लैक रॉक जैसी कंपनीज़ हैं जो अपने ही देश की कंपनीज़ को पहले इन्वेस्ट करती हैं, उनको सपोर्ट करती हैं और कोई उनके सामने कॉम्पिटिशन आता है तो वहाँ से पैसा निकाल लेती हैं और अपनी खुद की कंपनियों को बढ़ावा देती हैं। क्या ये चेन्स के साथ भी ऐसा ही होने वाला है? हम ऐसी दुनिया देखेंगे कि क्या हज़ारों चेन्स होंगी और हज़ारों चेन्स फ्लरिश कर रही होंगी या वहाँ पे भी हम एक कंसंट्रेशन देखेंगे, जैसे हम वेब 2 के अंदर देखते हैं? क्या हम मल्टी चेन वर्ल्ड जो बोलते तो हैं, क्या ये मल्टी चेन वर्ल्ड एक सपना जो आप लोग देखते हैं कि मल्टी चेन वर्ल्ड होगा, क्या ये रियलिटी होगी? देखिए काशिफ, जब मैंने 2012 में क्रिप्टो में एंटर किया तो मेरा मेजर पर्पस था कि इस एरिया के अंदर बहुत बड़ी शुरुआत होंगी। मनी, लेजिस सिस्टम्स, बिजनेसेस, पॉलिटिक्स, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल ऑर्डर, जियो इकोनॉमिक ऑर्डर, ये बहुत सारी चीज़ें होंगी। और उस समय मोटे मोटे तीन चेन्स थे: बिटकॉइन, लाइटकॉइन और शायद नेम कॉइन। एक आध और होंगे शायद। और पिछले 12 सालों में मैंने कम से कम केवल कॉइन मार्केट कैप के ऊपर 20,000 प्रोजेक्ट्स देखे हैं। 20,000, और उन 20,000 में से ज्यादा नहीं तो कम से कम 400 से 500 तो नई चेन्स हैं। ठीक, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 400-500 नई चेन्स आई हैं, ऑल्ट कॉइन्स दूसरे आए हैं, अ, क्या सभी के सभी सफल हो गए? नहीं, 90% इसमें से या तो खत्म हो गए हैं या खत्म होने के कगार पर हैं। तो क्रिप्टो का जो इकोसिस्टम है, ये बड़ा सीधा संकेत दे रहा है कि कोई एक चेन नहीं आएगी, मल्टीपल चेन्स रहेंगी। बट उस चीज को समझने के लिए आप लेयर 1 और लेयर 2 चेन्स को थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, आपको पिछले कुछ सवालों के में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, ब्लॉकचेन ट्राइलेमा, कि कोई भी दुनिया की ब्लॉकचेन सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी और डिसेंट्रलाइजेशन, इन तीनों चीजों को इकट्ठे नहीं हासिल कर सकती। तीनों में से दो चीजों तो हासिल कर सकती, तीसरी नहीं। अगर दो को मैक्सिमाइज करेगी तो तीसरी सफर करेगी, इस तरह से होता है। तो उस तरह से जो चेन स्टेबल होगी, जैसे इथीरियम है। इथीरियम 2015 से बहुत बढ़िया चल रही है एक चेन के लेवल पर। लगभग मिलियन ट्रांजैक्शंस हर रोज हो रही हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि इथीरियम पर एक समय ट्रांजैक्शन कॉस्ट $30 पर ट्रांजैक्शन चली जाती थी। और अगर आप एनएफटी या कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर रहे हैं तो वो कॉस्ट कई बार $100, $200, $500 भी चली जाती थी। तो ये तो बहुत ज्यादा है। तो लोगों को लगा कि इथीरियम का इस्तेमाल करें, क्योंकि इथीरियम सिक्योर है, इथीरियम के ऊपर बहुत बड़े इकोसिस्टम के प्रोजेक्ट्स हैं, तो इस्तेमाल तो करें, पर कोई ऐसा तरीका हो कि ये ट्रांजैक्शन जो है, इसकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाए। तो लोगों को लगा कि कुछ ऐसा किया जा सकता है। तो करते करते बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, मैं उनकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो अंत में एक एक्सपेरिमेंट
सफल होना शुरू हो गया, जिसको ब्रॉडली कहते हैं रोल अप टेक्नोलॉजी। उसको आप लेयर 2 भी बोल सकते हैं। उसमें रोल अप में बेसिकली ऑप्टिमिस्टिक रोल अप्स और जी के रोल अप्स, दो बेसिकली टेक्नोलॉजीज आती हैं, बट उसमें अभी नहीं जाते। रोल अप, ये लेयर 2 मोटा मोटा क्या है? जैसे आप इथीरियम चेन का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही लेयर 2 भी एक चेन ही होती है, बट उस चेन के अंदर 10,000 या 20,000 वैलिडेटर्स नहीं होते, उसमें 20-50 वैलिडेटर होते हैं। वो बेसिकली मेन इथीरियम चेन पर आपकी ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, वो अपनी छोटी चेन पर जिसमें कम वैलिडेटर है, जो सेमी डिसेंट्रलाइज्ड है, उसके ऊपर ट्रांजैक्शन करते हैं। और 10 सेकंड बाद, 30 सेकंड बाद, 1 मिनट बाद, कोई 5 मिनट बाद, कोई 10 मिनट बाद वो ट्रांजैक्शंस का एक इकट्ठा रिकॉर्ड करते हैं और उसकी एक सिंगल हैश वो इथीरियम चेन के ऊपर डिपॉजिट करते हैं। यानी कि दुनिया को ये बताने के लिए कि ये सारा जो ट्रांजैक्शन लॉग है, मान लीजिए 100 ट्रांजैक्शंस है, उसमें एक एक ट्रांजैक्शन का हैश डाल के, वो लॉग डाल के वो इथीरियम पर डाल देते हैं। तो एक ट्रांजैक्शन से पता चल जाता है कि अगर इन 100 ट्रांजैक्शन जो ऑफ चेन हुई हैं या उनकी अपनी छोटी चेन पर हुई हैं, अगर उसमें से कोई गड़बड़ करेंगे तो पकड़े जाएंगे। वो खुद कहते हैं कि आप हमारे ट्रांजैक्शन लॉग को कभी भी चेक कर सकते हो, पर उसके लिए आपको 30 सेकंड या 1 मिनट तक का विश्वास करना पड़ेगा। तो ये जो सिस्टम है, इसमें अब ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स के बारे में कहा जाता है कि वो थोड़े से अनसेफ हैं, पर जी के रोलअप्स के बारे में कहा जाता है कि वो ज्यादा सेफ हैं। ये आने वाले समय में पता चलेगा, बट आज की तारीख में लगभग लगभग 100 रोलअप चेन्स खड़ी हो गई हैं, 100 जो सिर्फ इथीरियम के ऊपर काम कर रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब भी एक नई टेक्नोलॉजी आती है, तो जो एंटरप्रेन्योर है वो उसका इस्तेमाल करके एक नया बिजनेस मॉडल, बिजनेस सिस्टम बनाना चाहता है। और नेचुरली अगर 100 रोलअप्स आए हैं तो 100 में से हो सकता है कल को 20 ही बचे, हो सकता है 10 ही बचे। और इथीरियम तो एक चेन की बात हम यहां कर रहे हैं, ऐसी सोलाना है, ऐसी सुई है, ऐसी मोनाड है, ऐसे नियर प्रोटोकॉल है, ऐसे पॉलीगॉन है। तो आने वाले समय में मैं ये नहीं मानता हूं कि जैसे वेब 2 में सोशल नेटवर्किंग में सिर्फ फेसबुक ही है, हाँ, वीडियो स्ट्रीमिंग में, वीडियो शेयरिंग में सिर्फ यूट्यूब ही है, ऐसा नहीं होने वाला। वेब 3 के अंदर ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स होंगे, बट आज की तारीख में जितने नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें से 20% के आसपास ही सरवाइव करेंगे, बाकी 80% धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगे। क्यों? सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि कौन सा नेटवर्क, कौन सी चेन जनता की जरूरत पूरी कर रही है। जहां लोग जिस चेन से, जिस डैप से खुश होंगे वो बचेगी, जिससे वो खुश नहीं होंगे वो उनके हाथ से निकल जाएगी। तो हम एक मल्टी चेन वर्ल्ड को देख रहे हैं कि फ्यूचर में एक मल्टी चेन वर्ल्ड हो सकता है, जहाँ पे चेन्स, डिफरेंट डिफरेंट चेन्स जो है वो एग्जिस्ट करेगी। वो वेब 2 की तरह नहीं कि जहाँ पे मोनोपोलाइजेशन है ऑलमोस्ट, या ऑलमोस्ट डूपोली है। बट हम नहीं देखते कि फ्री मार्केट नहीं देखते हम कि और क्या ये भी कोइंसिडेंस है कि सारी अमेरिका से आ रही है। मतलब अमेरिका वालों के लिए क्या कोई एक्स्ट्रा दिमाग लग के आया है क्या? मतलब ऐसा क्या है? एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ गेम ऑफ कैपिटल। जैसे ही कहीं से कुछ कंपटीशन मिलने लगता है, कोई compete करने लगता है, तो वहाँ फंडिंग रुक जाती है, उस कंपनी के यहाँ से पैसा निकल जाता है, या उस कंपनी को इंटरनेशनल मार्केट में ग्रो नहीं करने देते। बट यही एक जो बॉर्डरलेस सिस्टम है, ये जो डिफरेंट चेन्स का, ये एक उम्मीद जताता है कि शायद जो फ्यूचर में इनोवेशन है वो डिसेंट्रलाइज हो सकती है और सबके लिए हो सकती है। इट इज नॉट गोइंग टू बी डोमिनेटेड बाय ओनली वन सिंगल नेशन और वन सिंगल कंट्री, एंड दैट इज समथिंग दैट रियली मेक्स मी वंडर। एंड तभी ये पॉडकास्ट के जरिए हम आपको बताना चाह रहे हैं कि दिस इंडस्ट्री इज नॉट अ पॉन्जी स्कीम, इट इज नॉट ओनली मीम कॉइंस, इट इज बियॉन्ड दैट।